हेलो एवरीवन, आज अकाउंट्स एग्जाम देकर आए हैं। बहुत कुछ होने वाला है। बूस्टर रिविजन्स यूट्यूब पर होने वाले हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 12 से 1:40 जरूर करिएगा। या उस समय नहीं कर पाए तो फास्ट फॉरवर्ड करके करिएगा, बट आई थिंक उसी समय कर लेना चाहिए। बट उसके पहले कैसे प्लान करना चाहिए, जस्ट मेरा ओपिनियन है। एवरी स्टूडेंट कैन अकॉर्डिंगली, जैसा उनका सिचुएशन हो, दे कैन चेंज देयर अप्रोच, बट आई फील दैट दिस अप्रोच शुड बी फॉलोड। एक क्वेश्चन, मिनिमम 6-7 घंटे की नींद अगर आप नहीं करोगे और कोई भी थ्योरी पेपर लिखने जाओगे तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। बिकॉज आप जितना यहाँ इनपुट डालते जा रहे हो वो नींद में, खाली टाइम में वो प्रोसेसिंग होता है। तो यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप। बहुत अच्छे से खाइए। ये सब डायलॉग मत दीजिएगा, नहीं 3-4-7 दिन का बात है, 1 घंटे भी नहीं सोएंगे, भूल जाओगे प्रोविजंस। ओके, तो आइए यहां से शुरू करते हैं। 12 जनवरी अकाउंट्स का एग्जाम आप दे चुके होंगे और उसके बाद घर आते नाश्ता करना चाहिए। पेपर चेकिंग वेकिंग आपस में क्रॉस चेक मत करिएगा आंसर्स को। और 1-1.5 घंटा 2 घंटा एक बार सो जाना चाहिए। कई लोग ये काम भी करते हैं, 8 घंटा सो जाते हैं फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। आई फील एक बार 1.5-2 घंटे का आप एक बार पावर नैप ले लो। उसके बाद आप 8 बजे से अर्ली डिनर कर लो। 8 से 12:30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू कर दो। फिर 13 जनवरी को सुबह 7 बजे उठ जाओ। आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, अगर आप 2 बजे तक पढ़ते हो तो फिर आप 8:30 उठिएगा, पर 5-6 घंटा सो जाइएगा। 7 से 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर पढ़ लो। ओके, क्योंकि फिर आपका मेरे साथ बूस्टर रिवीजन है 13 तारीख को 12 बजे से 1:45 यूट्यूब अमित बछावत के चैनल पर। फिर बूस्टर रिवीजन के बाद रेस्ट करिए। 3:30-4 से इंडियन पार्टनरशिप 8 बजे तक कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, एक्सपल्शन, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, राइट्स ऑफ माइनर, जो जो था वो सब कर लीजिए। फिर 13 जनवरी 9:30 से सेल ऑफ गुड्स एक्ट पकड़ लीजिए। ये भी बहुत वास्ट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो सकता है सुबह तक भी चले, एंड यू कैन चेंज द ड्यूरेशन थोड़ा बहुत, बट थोड़ा कोशिश करिएगा इन ड्यूरेशन और टारगेट को अचीव करने का। मैंने सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप क्यों बोला, क्योंकि फिर बूस्टर रिवीजन 14 जनवरी को मेरे साथ है 12 बजे से 1:45। ये पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। नेक्स्ट 14 जनवरी को 3:30 से 8 बजे कंपनी लॉ का रिवीजन आप कर लीजिए। फिर 14 जनवरी को 9 से 11 बजे एलएलपी, बहुत छोटा सा है, आराम से हो जाएगा। कंपनी लॉ का रिवीजन करने के लिए एक इनोवेटिव तरीका, मेरे ना 13 वीडियोस यूट्यूब में शॉर्ट्स बन के आए थे। वो 13 एग्जाम के क्वेश्चन है, 50 सेकेंड्स में मैंने 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन को इंडायरेक्टली हैंडल किया है। डू दैट प्रॉपरली। और मिनी मैराथन के दौरान भी कुछ केस स्टडीज मैंने आइडेंटिफाई किए थे, वो बहुत अच्छे थे। 14 जनवरी को 11 से 12:30 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिवाइज कर लीजिएगा। वहां से क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स का श्योर है। 15 जनवरी को सुबह 7 से 11 एनआई एक्ट कर लीजिएगा। ज्यादा वास्ट पूरा एनआई एक्ट फाउंडेशन सिलेबस में नहीं था। जो भी रेलेवेंट पोर्शंस हैं वो एनआई एक्ट के वीडियोस को भी फास्ट फॉरवर्ड करके आप असेस करके कर सकते हो। उसके बाद आपका मेरे साथ रिवीजन है कंपनी लॉ एंड एलएलपी का। इंडियन रेगुलेटरी एंड एनआई एक्ट मेरे पुराने रिविजन को आप यूज करिएगा, वो मैं लाइव यूट्यूब पे नहीं करवा रहा हूं। फिर इस रिवीजन के बाद 15 जनवरी आप फिर फ्री है, पर फ्री में भी आपको मिक्स पैक टॉपिक्स जो आपने कभी कॉपी में लिखते जा रहे होंगे इस 2 दिन में भी, आई फॉरगेट दिस लाइन, क्वेश्चन नंबर 7 रिक्वायर्स प्रैक्टिस, वो मिक्स पैक टॉपिक्स को फिर उठाइए। उन केस स्टडीज को जो आप मार्क किए होंगे या बूस्टर रिवीजन में आपको जो भी टफ लगा होगा, जो पॉइंट्स आपने नोट डाउन किया होगा, उसको निकालिए। एंड उसके बाद फिर आप फ्री हो 3 से 9 या जो भी, बट 6-7 घंटा मिनिमम सो लीजिएगा एग्जाम जाने के पहले। वो चार्ट बुक मैराथन रिवीजन प्लेलिस्ट में आप देखोगे ना, एक चार्ट बुक को यूज करते हुए मैंने रिवीजन किया। जो पॉइंट्स आप भूलते हैं या जो एक्ट आप भूलते हैं उसको देखिए। मिनी मैराथन केस स्टडी रिवीजन 6-7-8 तो है, बहुत भयानक है। 2-2 घंटे, 1 आवर 45 मिनट्स, 2 आवर्स के 7-8 क्लासेस हैं। बहुत अच्छा एक केस स्टडी पीडीएफ जो मैंने इस टर्म में सर्कुलेट किया था। अगर कोई पुराना बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, उन मिनी मैराथन के फर्स्ट 2 क्लासेस में केस स्टडी मार्क्ड वाला अटैच्ड है, उसको देखिए। अंडरस्टूड? दिस इज द वे। इंस्टीट्यूट मैट देखना चाहिए था, दरकार नहीं था। कई लोग मेरे को अब 4-5 दिन पहले बोल रहे हैं क्या वो भी देखें। देखने की कोई दरकार नहीं, ऑल रिसर्च वर्क हैज बीन डन। जो बोला गया है वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट 15 मिनट्स कैसे यूज करना चाहिए पेपर का बहुत अच्छा इनपुट दिया हूं, एक शॉर्ट आया होगा यूट्यूब चैनल पर, देखिए। So now let us start and meet us for the booster revision. Please follow this line of strategy and we will surely rock an exam. और एक चीज, लॉ पेपर लंबा है या छोटा है वो 15 मिनट में कैसे असेस करना मैंने बताया था। नॉर्मली आप मॉडल टेस्ट पेपर देखोगे ना, वह 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन है,
पर एक साल था सितंबर 2024, 4-3 जब बहुत सारे सब पार्ट्स उस दिन दिखाई दें पेपर पे, समझ जाना लेंदी पेपर है। तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड कैसे बढ़ाना पड़ता है, आंसर के साइज कैसे रेगुलेट करना चाहता, मैंने बताया था। नॉर्मली हम प्रोविजन लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, बट आप कई बार देखते हो बड़ा आंसर है और 3 मार्क्स का भूल से दे दिया, बड़ा आंसर है 4 मार्क्स का दे दिया। तो आप प्रोविजन एंड कंक्लूजन में कटौती नहीं कर सकते हो, फैक्ट्स वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा कटौती कर सकते हो। हैंडराइटिंग लेजिबल होना चाहिए, कर्सिव हैंडराइटिंग बनाने की दरकार नहीं है। ऑल द बेस्ट, लेट अस मीट ऑन द बूस्टर रिवीजन सेशन ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच।